ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास के पंचरात्रि व्रत स्नान की चौथे दिन की पांचों कहानियां एक साथ। अधिक मास की कहानी। दो माँ बेटी थी। माँ रोजाना पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और पुरुषोत्तम भगवान की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, वह ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा कि कल उस पड़ोसन को आने से मना कर देना। उसने कहा ठीक है, और लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी आने से मना करती है। पति ने कहा कि जब उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। अब बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन ससुर जी ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं। ससुर जी ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, तुम इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज जी का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूं, तो बहू ने कहा कि आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो जेठ जी का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड्डियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन ने पूछा कि मैं चलूं, तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं, और वह भी उसके साथ चली गई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। अब आज अमावस्या है तो इसके बाद हम लेकर आए हैं अमावस्या की कहानी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या प्रकट होकर बोली, देखो ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरे का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़े होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर से दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ अवस्या पूर्ण करेगी। अगली कहानी हम सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा सींचने से और इसकी कहानी सुनने से घर में कभी कोई दुख या कष्ट नहीं होता है। और यदि आप कीड़ी नगरी की कहानी का नियम लेकर उद्यापन करना चाहते हैं तो इसकी विधि भी हमने चैनल पर बताई हुई है।
तो आइए आज अधिक मास की अमावस्या के दिन हम सुनते हैं कीड़ी नगरे की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी। लेकिन बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस दिन भी घर का सारा काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। लेकिन उसने सोचा कि नहीं जाऊंगी तो बेटा फिर से बोलेगा, तो मैं चली ही जाती हूँ, बेटे को बोल दूंगी कि गई थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी का रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने वह ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। लेकिन अब बुढ़िया माई खाती पीती सोती घर का काम करती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा सोने की ईंट पर लगा रहता। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई और उसे कुतिया की योनि दे दी। अब बुढ़िया माई कुतिया बनकर भी उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट खाएगी। उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर उसे सर्प की योनि मिली तो वह फिर से वहीं बैठी रहती। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन विष्णु भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा कि महाराज, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदवा कर सोने की ईंट निकलवाई और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी से कहा, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने ऐसा ही किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन डालने से और उसकी कहानी सुनने से, दान पुण्य और धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
पटवारी माता की कहानी। एक बार पटवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़के ने उनकी बात सुनी और बोला कि मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल, पटवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पटवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पटवारी माता पद की धरानी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ कोने में पड़ा जो देख ले। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। माँ ने नीचे देखा तो हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश हुए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसा पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को सुख, समृद्धि, धन धान्य देना। जय श्री राधे। विनायक जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी और झूठे ही भाई को खिला रही थी, झूठे से ही बिलोना बिलो रही थी। उधर से गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने छोरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि मैं झूठे से भाई को खिला रही हूँ और झूठा ही बिलोना बिलो रही हूँ। गणेश जी को उस छोरी पर दया आ गई और बोले कि छोरी आंख बंद कर। उसने आंख बंद करी और गणेश जी ने सचमुच का भाई और बिलोना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, आपने उस छोरी को भाई और बिलोना दिया, वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। जय श्री राधे।